पैप स्मीयर एक ऐसी जांच का नाम है जो कि शायद ही कुछ महिलाओं ने सुना हो और उससे भी कम महिलाओं ने कभी कराया हो, जबकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। इसको हर महिला को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ज़रूर कराना चाहिए। आज मैं आपको इसी जांच से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगी। पैप स्मीयर क्यों किया जाता है? यह एकमात्र ऐसा टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ सकता है, उसका संकेत दे सकता है और ये बता सकता है कि आपको आगे चल के फ्यूचर में कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। और ये भी बता सकता है कि इस वक्त आपके शरीर में कैंसर के शुरुआती लक्षण शुरू तो नहीं हो चुके। यह टेस्ट कब किया जाता है? यह टेस्ट 21 वर्ष की आयु की से बड़ी हर महिला को करवाना चाहिए। यह टेस्ट सिर्फ माहवारी के समय नहीं किया जाता, उसके अलावा आप किसी भी समय डॉक्टर के पास उनसे मिलने जाकर, उनके हॉस्पिटल में जाकर करवा सकते हैं। यह टेस्ट कब तक किया जा सकता है? माहवारी समाप्त होने तक, यानी कि मेनोपॉज होने तक यह टेस्ट कभी भी किसी भी उम्र की महिला को करवाया जा सकता है, करवाना चाहिए। इस टेस्ट को करने का तरीका क्या है? यह टेस्ट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। ये एक पेनलेस टेस्ट है। जैसे आप कभी लेबोरेटरी में जाके अपना ब्लड सैंपल देते हैं और उससे आपको तरह तरह की चीज़ों का पता चलता है, जैसे आपके खून में ब्लड शुगर कितनी है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है। ऐसे ही इस टेस्ट के लिए भी 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाके पैप टेस्ट की रिक्वेस्ट करनी है या फिर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको खुद से सलाह देगी कि आपको पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए, तो आप इस टेस्ट को जाकर करवा सकती हैं। इस टेस्ट के रिजल्ट्स 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि ये क्विक टेस्ट है और इसके रिजल्ट्स के बेस पे डॉक्टर आपको दोबारा कब आना है उसकी सलाह देती हैं। हो सकता है ये रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल हो और आपको अगला टेस्ट 3 साल के बाद करवाना हो सकता है कि इसके रिजल्ट्स कुछ अब नॉर्मल आएँ, थोड़ा सा उनमें शक हो, डॉक्टर को डाउट हो, तो वो ये टेस्ट आपको 6 महीने या साल के बाद दोबारा करवाने की भी सलाह दे सकती हैं। साथ ही इससे जुड़ी मेडिसिन दे सकती हैं। चूँकि ये टेस्ट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, तो इसलिए ये टेस्ट आप किसी भी टाइम जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके करवा सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर के मुख्य कारणों में एक HPV नाम का वायरस पाया गया है। इसलिए आजकल इस टेस्ट की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है LBC, यानी कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी पैप स्मीयर नाम का ही एक मॉडर्न रूप है। इसमें भी सैंपल उसी तरह से लिया जाता है जैसे पैप स्मीयर में, कोई पेन नहीं होता और सेम टाइम में ही रिजल्ट आते हैं। लेकिन HPV के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी इस टेस्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी कि HPV नाम का टेस्ट भी सेम सैंपल से कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में अभी इस वक्त HPV वायरस है या नहीं है। HPV वायरस के कुछ डेंजरस वाले स्ट्रेन्स भी होते हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप उन स्ट्रेन्स के बारे में वक्त के रहते पता लगा सकती हैं। HPV वायरस से बचने के लिए एक वैक्सीन भी आती है जो कि कम उम्र में ही 9 से 15 साल की बच्चियों को लगाई जाती है, जिससे कि वह कैंसर के खतरे से हमेशा के लिए बच सकती हैं। लेकिन यदि आपने यह वैक्सीन नहीं भी लगवाई है तो भी आप पैप स्मीयर ज़रूर करवाइए, क्योंकि पैप स्मीयर करवाने से ही आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता चल सकता है और आप उससे बच सकती हैं। कैंसर से बचने का यह सबसे अच्छा उपाय है।